बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक लोहार और उसकी पत्नी रहा करते थे। उन्हें धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दुख सिर्फ इतना था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक रात लोहार की पत्नी ने सपना देखा। उसे एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी टहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी। इस टहनी पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जब वह यह सपना बराबर 3 रातों तक देखती रही, तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट लाकर दे दो। लोहार को इस बात का विश्वास तो नहीं आया, लेकिन वह चल पड़ा। चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उसे वही पेड़ नजर आया जिसकी टहनियाँ झुकी हुई थीं और उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट तोड़ा, पास से एक गिलहरी क्रोध में भरकर बोल उठी, तुमने यह अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? वह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और गले में सुनहरे अखरोटों की एक माला थी। जंगल की महारानी, आप मुझसे नाराज मत हो, लोहार ने विनम्रतापूर्वक कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ना मना है। मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कह दी, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार स्वरूप देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका फल खाकर खोल कर रख दे। तुम्हारे घर 2 जुड़वां लड़के पैदा होंगे। जब उनकी उम्र 20 साल की हो जाए तो उन्हें आधा आधा खोल दे देना। वे दोनों जंगल में चले आए और जहाँ पेड़ पर हुदूद की ठक-ठक सुने, वहाँ ये खोल धरती पर फेंक दें। तब उन दोनों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सफ़ेद गिलहरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। लोहार पत्नी के जुड़वां बेटे हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। एक लड़के की आंखें तो काफ़ी काली थीं, जबकि दूसरे की आंखें भूरी थीं। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। दोनों स्वस्थ थे, सुंदर थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से निर्दयी था, क्रूर था और निष्ठुर था। भूरी आंखों वाला सहृदय था, दयालु था। जब वे 20 साल के हुए तो पिता ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दे दिया। लड़के जंगल में चले गए। जैसे ही हुदूद के ठक-ठक की आवाज़ कानों में पड़ी, उन्होंने खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरी ही क्षण अपने आप को एक कलकल करते स्रोत के किनारे खड़ा पाया। सफ़ेद गिलहरी उनके सामने एक टहनी पर बैठी हुई थी। नीचे एक पेड़ की ठूंठ पर 2 अखरोट पड़े हुए थे। उनमें से एक सादा और खुरदरा था और दूसरा खूब चमक रहा था। गिलहरी ने कहा, अपनी मर्जी का एक एक अखरोट उठा लो, पर उतावले मत बनो, क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। काली आंखों वाले लड़के से ना रहा गया। वह तुरंत झपट पड़ा और उसने चमकता हुआ अखरोट उठा लिया। खुरदरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा। सफ़ेद गिलहरी ने कहा, अब अपना अपना अखरोट तोड़ो, जो कुछ भी निकले उसी पर संतोष करना, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का कोई दखल नहीं। वह पूंछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई। काली आंखों वाले भाई ने अपना अखरोट पहले तोड़ा। उसके सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था। घोड़े की काठी से एक वर्दी बंधी थी जिस पर सुनहरा फीता लगा हुआ था। इसके अलावा एक तलवार थी जिसका दस्ता सोने का था। इस तलवार के बल पर तो मैं पूरी दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूँगा, उसने उल्लास में भरकर बड़े गर्व से कहा। इसके बाद भूरी आंखों वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा। उसके सामने भार ढोने वाला साधारण टट्टू खड़ा हुआ था। उसकी पीठ पर एक थैला था जिसमें 1.5 मन बीज थे। दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। भूरी आंखों वाला एक दिन जंगल में और 2 दिन मैदानों में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब वह एक झोपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक कहा, आप खुशी से हमारे घर ठहर सकते हैं। हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डाकू हमारी फसलें लूट ले जाता है। आप उसे पकड़ते क्यों नहीं?
भूरी आंखों वाले लड़के ने किसान से पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हम कैसे पकड़ें? वह आदमी नहीं है, वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देती है। वह अपने बीजों का थैला सिराने रखकर किसान के आंगन में लेट गया। उससे यूं महसूस हुआ कि जैसे बीज हिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें बो दो, हमें बो दो। थैले में से आवाज़ आई, हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देगी। अगले दिन लड़के ने किसान से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाएं। किसान यह प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे दोनों एक साथ रहने लगे। अब भूरी आंखों वाले नौजवान को वहाँ रहते साल 2 साल नहीं 20 साल बीत गए, यहाँ तक कि उसके सिर के बाल सफ़ेद हो गए। उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे। गर्म हवा उनसे टकराकर लौट जाती थी और खेतों में खूब गेहूँ उगता था। हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे। गेहूं की पकी हुई बालियां देखकर भूरी आंखों वाला व्यक्ति उल्लास से खिल उठता और अपने भाई को याद करके सोचता, यही मेरा सोना है, जाने उसका क्या हाल होगा। एक बार वह किसी दूसरे गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक नन्हा लड़का अखरोट के खोल से खेल रहा था। खोल आधा सोने का और आधा लोहे का था। तुम्हें यह खोल कहाँ से मिला? भूरी आंखों वाले व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा। मेरे पिता लड़ाई के मैदान से इसे लाए थे, लड़के ने उत्तर दिया। किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ, सेनापति और उसके सिपाही मारे गए। जब लोग सेनापति को दफनाने के लिए ले गए तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था। उस सेनापति का क्या नाम था? भूरी आंखों वाले ने पूछा। यह मुझे नहीं मालूम, खुद पिताजी उसका नाम भूल गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, लड़के ने उत्तर दिया और मुंह बनाकर कहा। हमें उसका नाम जानने की ज़रूरत ही क्या है? जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे उसका नाम कौन याद रखेगा? काली आंखों वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ। लेकिन सदियां बीत गईं, इस भूरी आंखों वाले भाई को लोग अब भी याद करते हैं और उसका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।